नमस्कार। मैं आज से आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप है उसका अभी तक इस्तेमाल सिर्फ हमने आपको विश करने में या कोई मैसेजेस देने में, कुछ कॉपी पेस्ट करके आगे भेजने में ही किया है। असल में हम लोग कभी भी एक दूसरे से बात नहीं किया है और ना ही कोई बात सुनी है, तो उसमें अपनापन कहाँ है? वो तो मशीन जैसे हो गया। तो मैंने सोचा चलो कम से कम मैं तो शुरुआत करूं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है, बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी है। क्योंकि मैं फ़ौज में था और फ़ौज में इन्फेंट्री में होने की वजह से बॉर्डर के एरिया में भी बहुत घूमा हूँ। लेह लद्दाख, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, सब एरिया में मैं जा चुका हूँ, राजस्थान बॉर्डर तक। और उस एरिया में या उस दौरान जो कुछ मुझे वाक़यात या घटनाएं याद आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छी लगेगी। अभी इसमें कुछ एक घटना ऐसी है जिसके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमारा जो है ना, थोड़ा अंधविश्वास के चक्कर में हम लोग जो है जो वस्तु स्थिति को भी नकार देते हैं। अभी भगवान है नहीं है, भूत प्रेत है नहीं है, इसके बारे में ये पुनर्जन्म का लीजिए है नहीं है, हम लोगों को कोई सबूत नहीं है। और क्यों और ना ही कोई दिखाई देता है, हम दिखाई नहीं देता है इसलिए मानने से इनकार करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए लागू नहीं है। हमें हवा नहीं दिखाई देती है लेकिन उसका इफ़ेक्ट तो दिखाई देता है। हमें एक्सरे नहीं दिखाई देता, एक्सरेज नहीं दिखाई देती है लेकिन उसका इफ़ेक्ट तो हमें पता चलता है। हीट वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स सब है ना। अब हमें नहीं दिखाई देता इसीलिए हम ना बोल सकते क्या? नहीं ना। उसका इफ़ेक्ट तो हमें, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। और आजकल तो यंत्र की दुनिया है, यहाँ पे तो जो चीज़ें उस ज़माने में असंभव हुआ करती थी आजकल वो संभव है। अभी उदाहरण देना है तो भगवान कृष्ण ने कहते हैं संजय को स्पेशल पावर्स दी थी, आशीर्वाद दिया था कि तुम ये महाभारत जो हो रहा है वो पूरा देखोगे और धृतराष्ट्र को बताओगे। अब कितना होगा कुरुक्षेत्र से लेके जहाँ पर वो बैठे थे हो गए 400-500 किलोमीटर। लेकिन आज हम चांद के ऊपर क्या हो रहा है हजारों किलोमीटर दूरी पे, वो हम देख रहे हैं और देख नहीं रहे, उसको कंट्रोल भी कर रहे। तो भाई ये हो रहा है ना, ये मशीन के युग में। वैसे कहते 3 युग हुए हैं और तीनों युग में सबसे पहले मंत्र युग। मंत्र से चीज़ें हुआ करती थी, मंत्र से आश्चर्यजनक चीज़ें बन जाती थी। एक तीर अगर के मार दिया तो उसमें से 100 तीर और निकलते थे। मंत्र करके अगर हमने तीर छोड़ा तो बारिश हो जाती थी। मंत्र करके अगर हमने दूसरा तीर छोड़ा तो उसमें से अग्नि निकलता था। एक सुना कोई सर्प बाण भी था उसके पास महाभारत में, तो वो छोड़ा तो उसमें से बहुत सारे सर्प निकलते थे। तो ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ें हुआ करती थी मंत्र से। फिर बीच में तंत्र आ गया, वो थोड़ा शॉर्टकट, उसके बारे में ज़्यादा इतना नहीं किसी को ज़्यादा पता। लेकिन फिर यंत्र आ गया जो अभी हम लोग जिसमें जी रहे। जैसे मैंने कहा कि अभी उस ज़माने में संजय को जो दृष्टि मिली, आज हमारे यहाँ साइंटिस्ट यहाँ बैठ के देख रहे हैं, वहाँ एक को भी दिया था, इधर तो पता नहीं कितने लोग देख रहे हो चांद के ऊपर क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप बादल है उसके ऊपर अगर सीडिंग करते हैं तो बारिश भी गिर जाती है।
फ्लेम थ्रोअर भी हमारे पास है जिसमें से आग निकल सकती है। तो वो उस ज़माने जो मंत्र से काम करते थे उसमें बहुत सारे काम आजकल हमारे यहाँ चलते हैं। अभी पहले लड़ाई में हाथी इस्तेमाल होते थे, जो आजकल हाथी की जगह पे टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं। हाथी सूंड से मारता था या पैरों से दबाता था, आजकल वो गोले से मारता है, टैंक वाला। तो ये सब प्रोग्रेस हो रहा है ना हमारे यहाँ। तो ये मानना चाहिए हमें कि हाँ, ये जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे ये सब चीज़ें बन रही है और भी बनेंगी। लेकिन इसके पीछे जो साइंस है जो पुराना है, नया इसमें कोई नहीं है। पंछी उड़ते थे तो पहले पुष्पक विमान भी था, आजकल हमारे दूसरे विमान है। लेकिन था ना, ये टेक्नोलॉजी तो थी ना, खाली थी कि उतने लिमिटेड लोगों की थी, इसीलिए हम विश्वास हमें समझ में नहीं आ रहा और इसलिए हम लोग विश्वास नहीं रखते। अभी भगवान है नहीं है, भूत है नहीं, इसके ऊपर भी डिबेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो है तो ये क्यों नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये अनुभव की चीज़ है। मुझे कुछ अनुभव मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद है कि वो उन सुनने के बाद शायद आप भी मेरे साथ सहभागी होंगे कि हाँ, ये ऐसा शक्तियाँ आज भी दुनिया में हैं और आगे भी रहेगी। धन्यवाद।